नमस्कार। कार्यक्रम आगे के आज के इस स्पेशल अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे गांधी मैदान में लगे बिहार दिवस मेले में, जो हमारे बिहार की अतीत और तरक्की की गाथा बयां करता है। राजधानी पटना में बिहार का 106वां स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिहार का गठन इसी मार्च महीने में हुआ था, जब ओडिशा बिहार से अलग हुआ था। पर विडंबना यह रही कि 99 सालों तक बिहार के इस तारीख को यह सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन साल 11-12 से बिहार को स्थापना दिवस के रूप में यह सम्मान मिलना शुरू हुआ, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, जिन्होंने बिहार के स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बिहार दिवस के इस त्रिदिवसीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन 22 मार्च से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया। इस अवसर पर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 2017-18 का समापन समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विशिष्ट अतिथि थे। बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्रीगण व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मैं बिहार हूँ। यूं तो मेरा इतिहास अत्यंत पुराना है, पर 22 मार्च 1912 को मेरा पुनर्जन्म हुआ। मेरी गोद में बार बार इतिहास करवट लेता रहा है। आज मैं आपको 100 साल पहले हुई ऐतिहासिक घटना की कहानी सुनाता हूं, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। ये था गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह। इस वर्ष बिहार दिवस समारोह में जहां मुख्य मंच पर चंपारण शताब्दी समारोह से जुड़ी चीजें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के साथ बाल विवाह व दहेज उन्मूलन संदेश दिया गया। इस त्रिदिवसीय समारोह में प्रत्येक दिन संध्या में राजगीत एवं वैष्णव जन तो तेने कहिए के साथ बिहार गौरव गान का मंचन किया गया, जिसे देखने दर्शक खींचे चले आ रहे थे। शिक्षा सब देखने को मिला और यहाँ गांधी जी का सब संग्रहालय और उनका सब उनका जो जितना था प्रोग्राम सब देखे, उनका मूर्ति देखे और सब शिक्षा मिला। यहाँ सब चीज़ देखने को अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा। यहाँ संगीत भी, राष्ट्रीय गान भी बिहार दिवस पर भी गाया गया। और हम लोग मेला घूमे और हम लोग ने बहुत मज़ा किया वहाँ पे। मेला घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारे कुछ बच्चों से लेके बड़ों तक का सारे सामान यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए खास करके सीखने के लिए बहुत चीज़ है, जैसे कि पेंटिंग हुआ, कुछ कंप्यूटर भी मैंने देखा, कुछ हैंडीक्राफ्ट का चीज़ देखा। यहाँ पे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है और यह मेले में एंजॉय के साथ साथ बच्चे सीख भी सकते हैं। 13 अप्रैल 1917 को वो कमिश्नर मॉर्शेड से मिले, जहाँ मुजफ्फरपुर के कलेक्टर मिस्टर डी वैक्सन भी मौजूद थे। समारोह का मुख्य आकर्षण लेजर शो रहा, जिसमें इस बार चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को दिखाया गया। लेजर शो के माध्यम से बिहार के इतिहास को दिखाने का प्रयास किया गया, जिसमें बिहार की सांस्कृतिक झलक अभूतपूर्व थी। शो के माध्यम से दर्शक इतिहास से रूबरू हुए।
वहीं गांधी जी के द्वारा किए गए देश की आजादी की भूमिका से भी परिचित हुए। रास्ते भर स्टेशनों पर रैयत उन्हें देखने आते रहे। अब रात 3 बजे गाड़ी चंपारण पहुंची। उनका भव्य स्वागत हुआ। इस बीच कमिश्नर मोर्शेड ने चंपारण के कलेक्टर को पत्र लिखा कि यदि गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें धारा 144 के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तदुपरांत विभिन्न स्थानों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई, जिसे देख दर्शक भाव विभोर हो गए। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पवेलियन स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें कृषि, श्रम एवं नियोजन, उद्योग, पर्यटन, कॉमफेड, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, जननी, बिजली, जीविका, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मत्स्य, पटना जीपीओ, इग्नू, समाज कल्याण, वाणिज्य आदि विभाग प्रमुख हैं। वहीं प्रत्येक दिन नुक्कड़ नाटक का आयोजन गांधी मैदान के मध्य में बने पंडाल में किया गया और कला एवं चित्र प्रदर्शनी भी इस समारोह की शान बढ़ा रही थी। बिहार दिवस में इस बार हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय से मखाना सह मत्स्य पालन का हम लोग प्रदर्शनी लगाए हुए हैं स्टॉल पर, जिसमें कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ नीची ज़मीन है और जिसमें जल जमाव रहता है, उसमें हम मखाना का बेहतर खेती करके साथ में मत्स्य पालन करके कैसे हम किसान के आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। और मखाना में कई प्रजातियों का विकास, मखाना में अन्य जो सामान्य प्रबंधन है, इसके बारे में हम लोग जानकारी किसानों को विस्तृत रूप से दे रहे हैं। बहुत कुछ घूमे, यूनिक चीज़ देखने को मिला, हैंडमेड सारा कुछ सजाने का सारा कुछ बहुत अच्छा लगा। वहीं राजधानी पटना समेत कई प्रदेश से आए दर्शकों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते दिखे। मेले में क्या बूढ़े क्या जवान, सभी लोग मेले का भरपूर आनंद लेते दिखे। मेले में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या खास रहा बिहार दिवस के मेले में। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई स्टॉल लगाए थे, जिसे देखने और आपदाओं से बचाव के गुर सीखने के लिए लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। बिहार के 106वें स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पवेलियन में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था। सक्षम समुदाय सुरक्षित बिहार थीम पर आयोजित इस पवेलियन में प्राधिकरण के विभिन्न भागीदारों के सहयोग से विभिन्न आपदाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं के संबंध में जागरूकता और उनके निदान को लेकर किए जा रहे प्रयास से जनमानस को रूबरू कराना था, जिससे आपदा को कम किया जा सके।
हर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों के द्वारा नृत्य नाटिका के माध्यम से आपदा के ऊपर, नृत्य नाटिका के ऊपर लोगों को जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खेल खेल में बच्चों को मपेट शो के द्वारा विभिन्न आपदाओं में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी दी जा रही है। बिहार दिवस समारोह में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ लगभग 20 स्टॉलों के जरिए आपदा के विभिन्न आयामों के बारे में जनमानस को संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही थी। इस पवेलियन में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की गई थी। साथ ही अभियंताओं, राजमिस्त्रियों के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए थे। यहाँ क्या है ना कि एक जैसे वो कहते हैं ना सुपर मार्केट हो जाता है, जहाँ की हर आपदा के बारे में हर तरह की जानकारी, कैसे बचें कैसे बचाएं, वो सब चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें क्या है ना कि इस 3 दिन के आयोजन में गाँव से भी लोग आते हैं, शहरों से भी होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं। उन सबको हम अलग अलग आपदाओं के बारे में जानकारियाँ देते हैं, जिसमें कि कैसे करें, क्या नहीं करें जिससे कि आपकी जान बच सके। और अगर कोई ऐसा है जिसकी आप जान बचा सकते हैं उनसे। नॉर्मली क्या होता है ना, ये हम सारे आयोजन कॉलेजों में जाके करते हैं, जो टुकड़ों में बटा रहता है हमारा। यहाँ 3 दिन के इस आयोजन में एक छत के नीचे अगर कहा जाए, एक छत के नीचे आपदा जो उसका जो डेफिनेशन है ना, वो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की, समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस आयोजन का लोगों को फ़ायदा इस तरह से होता है ना कि ये एक मेला कम एजुकेशनल वो कहे ना अवेयरनेस एक्टिविटी हमारा हो गया। इस बार मुख्य प्रतिभागियों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, ऑक्सफेम, बिहार राज्य अग्निशमन सेवा, पटना ट्रैफिक पुलिस, सेव द चिल्ड्रन, जेपीसी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड विजन, बिहार वेटनरी कॉलेज, प्लान इंडिया, डिजास्टर स्टूडेंट्स, मपेट शो, सीआरएस, कोरिटोस, युगांतर एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित भूकंप रोधी घर एवं बांस का घर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। हम लोग आम आदमी को यह बताना चाहते हैं कि उनका जो घर है वो घर कैसे सुरक्षित बन सकता है, और अगर वर्तमान घर बना हुआ है तो उसको अब कैसे सुरक्षित करें, क्योंकि अगर पहले से कोई मकान है और भूकंप रोधी नहीं है तो उसको कैसे भूकंप रोधी बनाया जाए। और तीसरा जो मकान है वो बांस के बारे में है। पहला जो मकान है वो है कि ईंट के दीवार पर जो छत रखकर नया मकान बनाते हैं उसको कैसे भूकंप रोधी बनाया जाए, उसके बारे में एक मॉडल बना करके कमरे का, एक बरामदा कमरा के साथ लगा हुआ है, उसमें सारा का सारा डिटेल दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है। उसमें आप देखेंगे उसमें दीवार को काट करके भी बहुत सारा डिटेल बनाया हुआ है, और उसके पीछे में फ्लेक्स लगा हुआ है जिसमें कि उसका वर्णन है स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो हुआ भूकंप रोधी मकान बनाने का। अब दूसरा है जो मॉडल, वो है कि पहले से कोई पुराना मकान बना हुआ है वर्तमान भूकंप रोधी, और भूकंप रोधी नहीं है, वो ऐसे ही बना लिया, अब उसको भूकंप रोधी बनाना है तो उसमें कैसे बेल्ट लगाया जाए जैसे कि मकान को पूरा का पूरा बांध करके रख सकें। इस अवसर पर प्राधिकरण के पवेलियन में विभिन्न सहयोगी एजेंसियों द्वारा लगाए गए स्टॉल, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पवेलियन में सेव द चिल्ड्रन के बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर पेंटिंग बनाई और पुरस्कार प्राप्त किए। अग्निशमन सेवा के स्टॉल पर बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने अग्नि सुरक्षा संबंधी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं पवेलियन में अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्टॉलों पर खून की जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एवं हाइट की जांच की गई। वहीं सैकड़ों लोगों ने स्टॉलों पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। लोगों का यह उत्साह देखकर यह प्रतीत होता था कि लोग न केवल आपदा के प्रति जागरूक हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हुए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ से प्राप्त सीख को जीवन में अपनाना और उसे जन जन तक पहुँचाना था। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन से एक छत के नीचे ही सारी चीजें देखने व सीखने का मौका मिलता है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या खास रहा बिहार दिवस के मेले के फूड स्टॉल में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा,
स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञान स्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेले की बात हो और बिहार के पसंदीदा लिट्टी चोखा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए आपको ले चलते हैं यहाँ लगे व्यंजन मेले में। गांधी मैदान के हर तरफ गांधी ही गांधी, हो भी क्यों ना। गांधी मैदान बिहार की तरक्की की गाथाओं से सजा था और शानदार अतीत दिखा रहा था, तो दूसरी ओर सुनहरी भविष्य। गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर बदलते बिहार की तस्वीर यहाँ जीवंत हो रही थी। चारों तरफ गांधी के विचार, संघर्ष, उनके 3 बंदर और चरखा। गेट से लेकर स्टेज तक, मैदान से लेकर पवेलियन तक, हर जगह गांधी ही गांधी। अदालत खचाखच भर चुकी थी। सब लोग गांधी जी की ओर टकटकी लगाए हुए थे और कईयों की तो अश्रुधारा बह रही थी। अंत में गांधी जी पर आरोप लगाया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया। गांधी जी अपनी फरियाद खुद कर रहे थे। बिहार दिवस पर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का समापन भी हुआ, जिसमें कुरीतियों पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ते बिहार की तस्वीर दिखाई गई। समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए 2 गेट बनाए गए थे। बिस्कुमार भवन के सामने वीआईपी गेट, तो उद्योग भवन के सामने आम आदमी के प्रवेश के लिए गेट बनाया गया था। दोनों गेट पर गांधी जी का चरखा व चंपारण सत्याग्रह की झलक देखते ही बन रही थी। मुख्य पथ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के गांधी जी दिख रहे थे, तो दूसरी ओर उनके 3 बंदर भी अपनी मुद्रा में दिख रहे थे। पिलरों पर गांधी जी के विचार अंकित किए गए थे। गांधी मैदान में बच्चों के लिए कुछ खास रखा गया था। पूर्वी गेट से घुसते ही दाएं बच्चों का शानदार स्टॉल, एक तरफ ज्ञान विज्ञान की बातें फोटो के जरिए समझाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ खेलने कूदने का भी इंतजाम किया गया था। स्लीपर से लेकर झूले तक तमाम सुविधाएं यहाँ मौजूद थी। वहीं गौरवशाली इतिहास की झलक आर्यभट्ट से लेकर चाणक्य, अशोक, शेरशाह सूरी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु की तस्वीरों के माध्यम से बच्चों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा मेला में आए। एक ही छत के नीचे सारे सामान मिल जाते हैं और मुझे देखने पर सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग की तरह लोग मिलते हैं और मुझे बहुत यहाँ अच्छा लगा आकर देखकर। मुझे मेला में आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोग परफॉर्मेंस करने आए थे वंदे मातरम पे और हम लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और सब लोग को भी अच्छा लगा। और यहाँ हम लोग घूमने आए हैं, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें देखें और अच्छा लगा। मेरे लाइफ में पहला मौका लगा जो मेला है, बहुत अच्छा लगा घूम के। बहुत कुछ ऐसा चीज़ मिला देखने को जो कभी देखे नहीं थे, सुने थे, हालांकि आज नज़दीक से देख पाए, बहुत अच्छा लगा। बिहार दिवस गांधी जी के अलावा बिहार अपनी तरक्की की गाथा भी गा रहा था। आज का बिहार कैसे बदलाव के दौर से गुजर रहा है, इसकी शानदार झलक गांधी मैदान में देखने को मिल रही थी। कुरीतियों पर प्रहार करते आगे बढ़ते बिहार की तस्वीरें बयां कर रही थी। समारोह स्थल पर पहुंचते ही मुख्य पथ के दोनों किनारों पर बने क्रिएटिव पिलर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा के खिलाफ स्लोगन दिख रहे थे, तो दूसरी तरफ पवेलियन में सुबह से शाम तक कार्यक्रमों की भरमार रही, जिनमें गीत, नुक्कड़ नाटक प्रमुख थे। यूं तो बिहार दिवस में स्थानीय कलाकारों के साथ ग्रामीण कलाकारों ने भी अपना जलवा बिखेरा। इसके साथ देश की चर्चित कलाकार भी बिहार दिवस के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। जिन कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा उनमें शुभा मुर्दगल,
लखविंदर वडाली, शिखा खरे प्रमुख थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के कुल 124 कला जत्था की करीब 1458 कलाकारों ने इस बिहार दिवस में अपनी प्रस्तुति दी। निश्चित ही इस तरह के आयोजन से आम आवाम को अतीत और तरक्की की गाथा से रूबरू होने का मौका मिलता है। हमारा आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhe2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।